अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
वाले कौन है हम बच्चे? दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले। दुखी नहीं होंगे ना? जो दुखी हो जाए वो दूसरे का दुख कैसे दूर करेगा? ये भी याद रखना है। हम कौन हैं? दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले। कैसे सदा सुखी रहो, कैसे सदा शांत रहो, रास्ता दिखाने वाले। ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले। अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले। कितने टाइटल दिए बाबा ने। उद्धार करने वाले। आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महिमा करना आएगा? आएगा? हम और किसी की इतनी महिमा कर सकते हैं? आएगा इतनी महिमा करना? क्या क्या महिमा किया बाबा ने? क्या क्या महिमा की? बोलो। दुखी अशांत आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले और आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और ज्ञान नेत्रहीन को रास्ता दिखाने वाले। अगर याद रहे कि ये हम ये हैं, अगर ये बात याद रहे तो अवस्था कैसी रहे? दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का रास्ता दिखाने वाले। ऐसे सुखी रहोगे, ऐसे शांत रहोगे। फिर सुनो। आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहे हैं। दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, याद रखना, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले। बबीता बहन याद रहेगा सब? उद्धार करने वाले। आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहीं धन के कारण हलचल है, कहीं प्रकृति के तमो, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप
चारों तरफ हलचल हलचल है। आप कौन हो? आप कौन हो? अचल अडोल हो? अब हर एक अपने से पूछ ले। अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। दुनिया भय के वश है। आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। आप निर्भय बन खुशी में नाचते गाते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए, अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना या अनेक साधन अपनाती है, तो वो अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अविश्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, और सभी के मन का यही आवाज ना चाहते भी निकलता है, इससे कुछ और चाहिए। ये साधन, ये विधियां सिद्धि की अनुभूति कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से देख देख कर थक गए हैं। जो दुनिया में मिल रहा है अल्पकाल का है ना, वो देख देख कर थक गए हैं। अब ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा कैसा सहारा देना है सबको? हाँ, यथार्थ सहारा, अविनाशी सहारा, वास्तविक सहारा। बताने वाला कौन? आप सभी हो ना, आप सभी हो ना। क्या बताने वाले? यथार्थ सहारा, अविनाशी सहारा, वास्तविक सहारा कौन सा है, ये बताने वाले आप हो। दुनिया के अंतर में आप अल्प हो, बहुत थोड़े हो। कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी सेना के सामने 5 पांडव ही तो दिखाए हैं। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी, बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। क्या सुना? कौन है आपके साथ?
बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी आपके पास? परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी से कौन सी अथॉरिटी बताया? अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। आप बताएंगे ना, हमने ये पाया, ऐसे पाया, ये बताने से दूसरा भी पाएगा। ये अनुभव की अथॉरिटी। खाली ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल करके पाया है। आप सबके पास ये विशेष अनुभव की अथॉरिटी, इसलिए फलक से, निश्चय से, फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता ये एक है। कैसे कहेंगे? फलक से, निश्चय से, नशे से और निश्चित भाव से। दोबारा रिपीट करो, बबीता बहन रिपीट करो। फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता ये एक है। यथार्थ रास्ता, सहज रास्ता ये एक है। फलक से कहेंगे, निश्चय से कहेंगे, निश्चित भाव से कहेंगे। एक द्वारा ही प्राप्त होता है, मिलता भी एक से है और सर्व को एक बनाता है। हम सब एक के हैं, इसलिए एक है। हम सब एक क्यों हैं? एक की मत पर हैं। हम सब की अलग अलग मत नहीं है, वो एक की मत ही हमारी मत है। इसलिए हम एक के हैं, इसलिए एक है। यही सभी को संदेश देते हो ना कि बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हम कौन हैं? है नशा? आधार मूर्त हैं, विश्व के उद्धार मूर्त हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? विश्व के आधार। लेकिन बने कौन है? एकदम साधारण, जो दुनिया के लोगों की नजरों में है
जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये हैं, लेकिन जो दुनिया वाले करते हैं वो बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम वाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना है, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उनको नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देखकर मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिक्की लदे बच्चे निमित्त बन गए हैं। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं जो हम नहीं कर सके वो बाप गुप्त रूप से करा रहे हैं। कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते हैं। ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी है। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। ये दुविधा का घूंघट है, यही है या कोई और है। फिर भी नजर गई है, अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं। हाँ, वहां बहनों ने हमको बताया, बड़े बड़े संत जब आते थे तो उनके पॉकेट में चाबियां, अपने अलमारियों की तो उसकी सब चाबियां लेके आ चलते। उनका एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे विश्वास करें। तो एक दिन बहन ने पूछ लिया, क्या जरूरत है आपको सब लेके चलना पड़ता है? कहते हाँ, समय ऐसा ही है। और बाबा के पास समय कैसा है? किसी को चाबी लेके चलना पड़ता है। बाप दादा विश्व की सर्वात्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी हैं तो बच्चे ना। बाबा तो बच्चे हैं, नजर से देख रहे हैं।
तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहिए, चाहे जीवन मुक्ति, दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए बाप आए हैं। अनजान है ना, वो तो नहीं जानते कौन देगा, उनका भी दोष नहीं है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है। कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही लें। अच्छा, आज कैरेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा पोता मिल रहता है, मालूम है आपको? सबको मालूम है हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किया है, सब हिसाब रहता है बाबा के पास। लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। बाबा को ये देखकर खुशी होती है। अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा ही तो हमारा परिचय है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली लगती है। सेवा नहीं तो जैसे फ्री हैं। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले हैं। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वो तो शरीर से कितना दूर है, लेकिन मन से करीब हो। हाँ, जगह का नाम क्या है? कैरेबियन। तो बाबा ने क्या कहा? करीब रहने वाले। शरीर से कितना भी दूर हो, मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। क्योंकि बाप दादा की सदा ही चारों ओर के बच्चों के तरफ नजर रहती है। नजर में समाये हुए रहते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? जो नजर में समाये हुए हैं वो दूर होंगे या नजदीक होंगे? तो सब नजदीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही हो। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप के साथ शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ा रहा है। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं। कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। बाप दादा जानते हैं सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। और जो भी जहां भी माला के मणके बिखरे हुए हैं उन मनकों को इकट्ठा कर माला बनाकर बाप के सामने ले आते हैं।
पूरा ही साल उमंग रहता है। अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों के वृद्धि की लिस्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। बाबा गुलदस्ता किसको कह रहे हैं विमल भाई? वैरायटी बच्चे, बड़े बड़े फूल भी हैं, चारों तरफ पत्ते भी हैं, तब ना गुलदस्ता बनेगा। छोटे छोटे फूल भी हैं, बड़े बड़े फूल भी हैं, खुशबूदार भी हैं, बिना खुशबू वाले भी हैं, पत्ते भी हैं। फिर भी संगठन में बंधे हुए हैं। ये गुलदस्ता बाबा कहते हैं गुलदस्ते में रहो। बाप दादा कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत, प्यार की मेहनत नहीं लगती है। हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है, सदा ही सेवा में अथक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यही सेवा के सफलता की विशेषता है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज्यादा होने ही हैं, निश्चित है। इसलिए जहां बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहां अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं। समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुंच रहे हैं, पहुंचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं। सभी कौन है? खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप, अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, तो खुशी भी अविनाशी है। सदा खुश रहने वाले, सदा बेस्ट से बेस्ट हैं। वेस्ट खत्म हो गया, बेस्ट बन गए, वेस्ट खत्म हो गया, बाकी बेस्ट ही रहा ना। बाप का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने का अधिकारी बनना। बाप का बनना अर्थात सदा के लिए, बाप का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने का अधिकारी बनना। एक एक लाइन बार बार याद आनी चाहिए। बाप का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने का अधिकारी बनना। अधिकार होगा तब तो यूज करेंगे, खर्च करेंगे। तो अविनाशी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन ज्ञाना में ही पड़ा ना। ज्ञाना के राष्ट्रपति थे ना वो। और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाना, ये भी विशेषता है।
गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही है ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ से शुरू हुआ और रिजल्ट अच्छी निकली है, अभी भी रिजल्ट निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी तैयार किए, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, ये विशेषता है ना। निमंत्रण ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, ये भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। सुना, सेवा में लगे हुए हैं। ये भी फल तो सबको मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, ये भी समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हो। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारेपन का अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो, न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो ये भी एक चांस है। सभी के साथ होते भी अपना न्यारा प्यारापन दिखा सकते हो, ये भी चांस है। न्यारापन भी दिखा सकते हो, प्यारापन भी दिखा सकते हो। इसलिए विधि को और भी थोड़ा अटेंशन देकर, विधि को और भी थोड़ा अटेंशन देकर सेवा का श्रेष्ठ साधन बना सकते हो। ये भी ज्ञान वाले को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सुना, आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो। देखो बाबा और कार्य दे रहे हैं। जो वहां के नामी ग्रामी पंडित हैं उनको तैयार करो। अनिल भाई, यहाँ के जो नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों को जरा तैयार करो, ठीक है। ट्रिनिडाड गयाना में पंडित बहुत हैं, वो फिर भी नजदीक वाले हो गए, भारत की फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो, रिस्पेक्ट उनको दो। पहले स्नेह से समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह का रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अभी करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया वो आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है।
जो चाहो कर सकते हो। क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? क्या वरदान दे रहे हैं? जो चाहो कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना एक ही ठिकाने पर है। किसी को अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हो फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती है। इच्छाएं जगती रहती है ना, तो संतुष्टता का अनुभव नहीं होता है, पा लिया की अनुभूति नहीं होती है। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है? ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है? स्नेही जीवन क्या होता है? आत्म स्नेह और परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं है। आत्म स्नेह परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं है। कितना भी स्नेह हो, निस्वार्थ स्नेह तो कहीं है ही नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चे दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहीं मिल सकता है? जो जिस बात की प्राप्ति की अनुभूति हो, जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से, उन्हें जिस चीज की अप्राप्ति हो उसी प्राप्ति की अनुभूति के आकर्षण से उनको समझाओ। बाबा तरीका बता रहे हैं। सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता नहीं होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता यही है, कोटों में कोई में भी कोई आप हो। आप कौन हो? कोटों में कोई में भी कोई आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा, यही लगन रहती है। बोलो, सारा दिन बाबा और सेवा, यही लगन रहती है। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना पड़ता है। विदेश में जिन्होंने भी सेंटर्स खोले वो अपनी लौकिक सर्विस भी करते हैं। देख लेते हैं कहाँ कहाँ सेंटर नहीं है, अकेले अकेले हैं वो। यहाँ का फ्लैट छोड़ा, वहाँ जाके एक फ्लैट ले लिया, उसमें रहे, उसमें सेवा चालू कर दिया। किसी ने देखा वहाँ नहीं है, वहाँ चला गया, वहाँ नहीं है, वहाँ चला गया, ऐसे ऐसे करके सब जगह सेवा शुरू कर दिया। तो सुबह के टाइम क्लास, दिन में अपनी सर्विस करने चले जाते हैं। जो धन कमाया सेवा में लगा दिया। लौकिक कार्य निमित्त मात्र करना पड़ता है, लेकिन दिल में लगन क्या है? याद और सेवा। दिल में लगन है, याद और सेवा। अच्छा, वरदान। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम
निज धाम की स्मृति, निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही, निराकारी दुनिया और निराकारी स्वरूप की स्मृति ही न्यारा और प्यारा बना देती है। शरीर से न्यारा, बाबा का प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी। कहाँ के रहने वाले हैं? सब एक ही जगह के रहने वाले हैं। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार हैं। हम कौन हैं? उतरे हैं ऊपर से अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे। क्या याद रहे? हम अवतार हैं। ये याद रहे तो उपराम हो जाओगे। हम अवतार हैं। ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाओगे। जो अवतार न समझ अपने को गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है गृहस्थी नहीं समझना है अपने को। क्या समझना है? अवतार हैं। हाँ, ऊपर से उतरे हैं। किस लिए उतरे हैं? औरों को छुड़ाने के लिए। छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति। गृहस्थी माना बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतरित हुए हैं, अवतार है, बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा। निजी धाम और निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाओगे। और निज धाम याद रहेगा, निज स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाओगे। स्लोगन: ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण कौन है? जो शुद्धि से और विधि पूर्वक कार्य करे। हमारे हर कार्य करने की विधि है। शुद्धि से करे, विधि से करे। ठीक है? ठीक है। ओम शांति। अभी पत्र पुष्प सुनना है। अपने अनादि स्वरूप याद करो।
याद करो। फिर पूज्य रूप याद करो। फिर देवता रूप याद करो। परम से देवता। पाँच मिनट में पाँच की